लास्ट वीडियो में हमने एल्किल ग्रुप्स की स्टडी की थी। आज हम उन्हीं एल्किल ग्रुप्स को थोड़ा सा और डिस्क्राइबली पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ कॉमन एल्किल ग्रुप्स की स्टडी कर रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, एल्किल ग्रुप का मतलब हुआ कि आफ्टर रिमूविंग ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन रिमेनिंग स्पीसीज इज नोन एज एल्किल ग्रुप। तो सीधा अर्थ आप यूँ समझ लें कि एल्किल ग्रुप में पेरेंट एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होगा। पेरेंट एल्केन जो भी है उससे एक हाइड्रोजन एटम जो होगा वो कम होगा इन द एल्किल ग्रुप। ठीक है, और हमने वैसे लिख भी रखा है एल्किल ग्रुप ऑब्टेन आफ्टर रिमूविंग ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। RH हमने एक सिंबलाइज किया है एल्केन को, मैंने इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग ग्रुप इज R। तो R क्या हो गया? एल्किल ग्रुप। और याद रखना एल्किल ग्रुप के पास एक फ्री वैलेंसी होती है जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जाकर कनेक्ट होगी। क्लियर हो गई बात? फंक्शनल ग्रुप के साथ वो क्या होने वाली है? कनेक्ट होने वाली है। आज हम क्या पढ़ना चाहते हैं, कुछ एल्किल ग्रुप्स में लिखने वाला हूँ, उनकी नेमिंग हम करके देखेंगे कि उनके नाम क्या है, क्योंकि कॉमन सिस्टम में हम लोग ये एल्किल ग्रुप्स के नेम यूज करेंगे। जब हम लोग 3 सिस्टम पढ़ेंगे ना, कॉमन सिस्टम जिसको हमने ट्राइबल बोला है, डेराइव्ड सिस्टम एंड फाइनली IUPAC। तो कॉमन सिस्टम जब स्टडी की जाएगा उस टाइम पे हमें ये एल्किल ग्रुप यूज होंगे। तो हम कुछ एल्किल ग्रुप्स की स्टडी कर लेते हैं। तो कुछ एल्किल ग्रुप्स ये रहे अपने पास। पहला है CH3। तो निश्चित तौर पे इसका पेरेंट एटम क्या होगा? पेरेंट जो एल्केन है वो CH4 है, क्योंकि हमने पढ़ा ना पेरेंट एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर लिया हमने, तो CH4 से बना है CH3। एक हम यूज कर रहे हैं CH3CH2, जिसको अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, C2H5 है ना, C2H5। अब C2H6 एथेन होता है, C2H6 एथेन होता है, तो एथेन से एक हाइड्रोजन को हमने लेस कर दिया तो एक एल्किल ग्रुप क्रिएट हो गया। ऐसे ही मेरे पास है CH3CH2CH2, ये फ्री वैलेंसी। तो अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दूँ तो कितने होते हैं? C3H8 प्रोपेन, और ये प्रोपेन से एक हाइड्रोजन लेस है तो ये प्रोपेन से बना हुआ एल्किल ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास है CH3CH, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बात एक ही है, ऐसे लिख दूं या मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH3CH3। अपन इसकी नेमिंग करेंगे तो डिस्क्राइबली दोबारा देखेंगे इन चीज़ों को। फिर मेरे पास है CH3CH2CH2CH2। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक है अगला ग्रुप CH3CH3CH2। एक मेरे पास है CH3CH3CH3। ठीक है, एक हमारे पास है CH3CH2CH2CH2CH2 ये वाला। एक हमारे पास है CH3CH2CH2। एक हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं CH3CH2। एक हम इसको पढ़ने वाले हैं और एक हम फाइनली इसको पढ़ने वाले। ध्यान देना, ठीक है, तो इतने हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, तो अब हम पढ़ने क्या वाले हैं उनको ध्यान दीजिए। देखो कि हम लोग क्या देखेंगे इनमें। तो हम लोग नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। पहले सबसे पहले कि ये जो एल्किल ग्रुप बना है, तो एल्किल ग्रुप में 2 वर्ड होते हैं, हमने पहले ही पढ़ रखा है। एल्किल ग्रुप किससे बना है? एल्क प्लस इल, है ना। एल्क किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स इनको रिप्रेजेंट करता है। और इन नंबर ऑफ कार्बन्स के आगे यानी कि मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट के आगे इल अपने को जोड़ना है, तो हमारा एल्किल ग्रुप का नेमिंग हो जाएगा।
अब ये CH3 देखिए, इसमें कितने कार्बन है, तो पहले तो कंफर्म करेंगे कि क्या ये एल्किल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि CH4 इज द रियल एल्केन मैथेन, और उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को लेस कर दिया तो एल्किल ग्रुप क्रिएट हो गया। तो एक कार्बन की वजह से इसका नाम हुआ मैथ, और आगे क्या कनेक्ट करना है, इल, तो मैथिल, तो दिस इज योर मैथिल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल भी बोल देते हैं कुछ किताबों में इसको। अब आते हैं इस पर, देखिए CH3 CH2, ये एक फ्री वैलेंसी है, कनेक्ट करके यानी कि जॉइंट फॉर्म में मैंने लिख दिया C2H5, C2H6, C2H6, दिस इज योर एल्केन एथेन, और एथेन से एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लेस कर रखा है ना, तो ये एथेन से बना है। अब देखिए ये दो कार्बन होने की वजह से इसको लिख देता हूँ एथ, और आगे कनेक्ट कर दिया इल, तो एथिल एथाइल, ये आता है थर्ड फॉर्म। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए CH3 CH2 CH2, इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, अगर ये एक हाइड्रोजन मैं लगा दूँ तो ये प्रोपेन है, क्लियर होगी, तो यानी कि ये एल्केन कौन सी है, प्रोपेन, प्रोपेन से बनाया है इसको। अब प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हमने लेस कर दिया तो प्रोपिल, प्रोप इज द नंबर ऑफ कार्बन, मैथमेटिक नेमिंग होगी, इल कनेक्ट करना। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो प्रोपिल बना है, इसको ध्यान से देखिए तो ये स्ट्रेट चेन चल रही है, स्ट्रेट, कोई ब्रांच नहीं है, और हमने पढ़ रखा है ना कि स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन इज नॉर्मली नोन एज नॉर्मल ग्रुप, तो नॉर्मल ग्रुप का सिंबल क्या होता है, स्मॉल n, तो दिस इज योर n प्रोपिल। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चरली अपने को अलग अलग दिख रहा है, पर एक्चुअली देखो ध्यान से, तो 1 2 3, तो फ्री वैलेंसी प्रेजेंट एट 2 नंबर कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 में वही बात होगी कि फ्री वैलेंसी प्रेजेंट एट 2 नंबर कार्बन, इट मीन्स 2 नंबर कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हो गया, 2 नंबर कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम का रिमूवल है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये स्ट्रक्चरली अपने को ऐसा लग रहा है कि अलग होंगे, है नहीं, ध्यान से देख लेना। तो देखिए अगर मैं कहूँ 2 नंबर से एक ब्रांच आउट हो रही है, तो ब्रांच आउट होने का मतलब हो गया दिस इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है कि फ्री वैलेंसी या तो फर्स्ट पे या लास्ट पे होगी, फ्री वैलेंसी कहाँ होगी, या तो फर्स्ट पे या लास्ट पे, तो अब हम कहेंगे स्ट्रेट चेन चल रही है, मिडल में कहीं से भी अगर निकल रही है तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अब नॉर्मल नहीं है, पर ध्यान दीजिए तो आप देखेंगे एक चीज़ कि यहाँ हम लोग इसको ध्यान से देखें तो एक कंडीशन सब पे दिख रही है, वो है CH कंटेन 2 CH3, याद आ रहा है क्या, एक स्थिति हमने पढ़ी थी CH3 CH CH3, अगर CH के साथ 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं तो हम उसको बोलते हैं आइसो कंडीशन। यही बात यहाँ हो रही है, तो ये कंडीशन कैसी होगी, आइसो, और आइसो होने की वजह से मैंने इसको लिखा आइसो। अब मुझे बताइए कितने कार्बन कंटेन कर रहा है, 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, तो आइसो प्रोप, और आगे जोड़ना है इल, तो आइसो प्रोपिल। अब आओ इस पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है, और अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दूँ तो दिस इज योर ब्यूटेन, तो एक हाइड्रोजन का रिमूवल है, तो 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट, और आगे कनेक्ट हो गया इल, तो ब्यूटिल। अब देखिए क्या ये स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल, और स्ट्रेट चेन होने की वजह से इसको बोल दिया एन ब्यूटिल, करेक्ट है। अब फिर से इस पे आइए, देखिए तो यहाँ आपको एक कंडीशन दिख रही है, CH have 2 CH3, वो भी डायरेक्ट, CH have 2 CH3 मीन्स आइसो कंडीशंस, तो आइसो कार्बन नंबर 1 2 3 4 ब्यूट, एंड फाइनली इल, तो आइसो ब्यूटिल, दिस इज योर आइसो ब्यूटिल। क्लियर हो रही है बात, तो नेमिंग हम कर रहे हैं, तो नेमिंग को ध्यान से पढ़ना है इनको, ये बहुत काम आने वाले आगे। अब आते हैं इस पर, देखिए इस कंडीशन में आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि कार्बन कंटेन 3 CH3, और नॉर्मली मुझे याद है आपने पढ़ रखा है कार्बन कंटेन 3 CH3 मीन्स नियो कंडीशन, बट हमने एक पॉइंट वहाँ ये भी पढ़ा था, नियो स्टार्ट विद 5 कार्बन, और यहाँ कार्बन की नहीं है, तो 1 2 3 4 कार्बन, तो इट मीन्स नियो नेवर पॉसिबल। जब यहाँ नियो नहीं है तो फिर अपने को कंडीशन चेक करना होगा, तो हम कंडीशंस को चेक करते हैं। देखिए नियो नहीं है ना, तो हम फिर कह रहे हैं कि कार्बन कंटेन 3 CH3, नियो पॉसिबल, बट नियो स्टार्ट विद 5 कार्बन, देयर इज 4 कार्बन, इट मीन्स नियो नॉट पॉसिबल। तो फिर देखिए इस कार्बन का डिग्री देखना पड़ेगा, डिग्री क्यों, दिस इज नॉट नॉर्मल कंडीशन, ब्रांचेज हैं,
दिस इज नॉट आइसो, आइसो मीन्स सी एच हैव टू सी एच थ्री, तो नॉर्मल नहीं है, आइसो नहीं है, नियो नहीं है, तो फिर ऑप्शन बचता है डिग्री का। डिग्री कैसे देखेंगे, फ्री वैलेंसी कितने डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो फ्री वैलेंसी तो इस कार्बन पे है। अब इस कार्बन का डिग्री चेक कर लीजिए कितना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन की कनेक्टिविटी का मतलब 3 डिग्री कार्बन है, तो मैं इसको बोलूंगा 3 डिग्री। 4 कार्बन है टोटल इसमें, 1 2 3 4, तो ब्यूट एंड ब्यूटिल, दिस इज योर 3 डिग्री ब्यूटिल ग्रुप। 3 डिग्री ब्यूटिल ग्रुप को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो 3 डिग्री को क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं इस पर, देखिए 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पैंट, तो 5 मीन्स पैंट। आगे क्या कनेक्ट करना है, इल, तो पैंटिल। अब बताइए क्या ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन का मतलब नॉर्मल कंडीशन, तो एन पेंटिल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये ग्रुप दिखाई दे रहा है अपने को बड़ा क्लियर, हम लोग फिर एक बार बात करते हैं, देखना एक बार। 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंट। आगे क्या कनेक्ट कर दूं, इल, तो पेंटिल। अब मुझे बताइए क्या ये स्ट्रेट चेन है, आप कहोगे देखो ये तो चेन स्ट्रेट है पर ये ब्रांच है, तो स्ट्रेट नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, नॉर्मल नहीं तो आइसो चेक करिए। आइसो की कंडीशन क्या थी, सी एच हैव टू सी एच थ्री, तो सी एच हैव टू सी एच थ्री डायरेक्टली, तो आइसो दिखाई दे रहा है, आइसो है तो आइसो पेंटिल। क्लियर हो गया, आइसो पेंटिल। इस कंडीशंस पे आइए, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंट। 1 हाइड्रोजन का रिमूवल है, 1 हाइड्रोजन का रिमूवल है तो पेंटिल। फिर देखिए नॉर्मल चेन है क्या, बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेट चेन बिल्कुल नहीं है, 2 ब्रांचेस दिखाई दे रही है अप डाउन में, तो ब्रांच होने का मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है तो आइसो पे जाएंगे। आइसो की कंडीशन क्या थी, सी एच हैव टू सी एच थ्री, इसमें सी एच नहीं है, एक ओनली कार्बन एटम है और इसके साथ 3 है, 3 तो हो सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमने पढ़ा था सी एच हैव टू सी एच थ्री, पर यहाँ तो एच नहीं है तो आइसो भी नहीं है। अब आते हैं कार्बन कंटेन 3 सी एच थ्री, तो देखिए 1 2 3, इस कार्बन पे 3 जुड़े हुए हैं ना, ये वाली स्थिति देखिए, ये वाली स्थिति देखिए, तो कार्बन कंटेन 3 सी एच थ्री, नियो पॉसिबल, बट नियो स्टार्ट विद 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन भी है, यानी क्या है, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है, 5 कार्बन भी है और एक कार्बन पे 3 सी एच थ्री ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये नियो होगा, और नियो होगा तो इसको लिख दिया मैंने नियो पेंटिल। ठीक है, नियो पेंटिल। अब आते हैं देखिए इस पे 1, सॉरी ये एग्जाम्पल ही रॉन्ग लिखा जा रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं। इसको चेक करिए, देखो ये 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंट, पेंट का लिखने में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो पेंट, इल कनेक्ट करना ही है तो पेंटिल। अब मुझे बताइए क्या ये स्ट्रेट चेन है, तो मैंने पहले कहा स्ट्रेट चेन में क्या होता है, फ्री वैलेंसी या तो फर्स्ट पे या लास्ट कार्बन पे होनी चाहिए, मिडल में कहीं से नहीं होगी, पर यहाँ तो मिडल में है, तो ये स्ट्रेट चेन तो नहीं है, ये ब्रांच निकल गई यहाँ से, तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। आइसो आपको सर सी एच भी है, 1 सी एच थ्री एंड 2 सी एच थ्री, पर हमने क्या कहा, डायरेक्टली कनेक्ट विद 2 सी एच थ्री, डायरेक्टली, तो ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ, पर ये नहीं है तो आइसो नहीं है, नियो तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा अपने को, कार्बन कंटेन 3 सी एच थ्री वो तो स्थिति दिखाई नहीं दे रही, तो हमने कहा नॉर्मल नहीं है, आइसो नहीं है, नियो नहीं है, तो डिग्री चेक करते हैं कि फ्री वैलेंसी कितने डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ है और ये है 2 डिग्री कार्बन, एक कार्बन इधर एक इधर, तो दिस इज ओवर 2 डिग्री पेंटिल, सेकेंडरी पेंटिल हो गया। इसको चेक करें एक बार, इस कार्बन पे कितने सी एच थ्री दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, नॉर्मल तो नहीं है क्योंकि ब्रांचेज निकल रही है। आइसो में क्या होता है, यहाँ अगर हाइड्रोजन होता CH तो आइसो बन जाता है क्योंकि 2 CH3 लगे हुए हैं, पर यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो ये आइसो नहीं हुआ। अब आते हैं नियो पे, नियो के लिए कार्बन पे 3 CH3 होने चाहिए, तो 1 2 3, पर ये 3 नंबर तो डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है, तो ये नियो भी नहीं है,
तो हमने कहा नॉर्मल नहीं है, आइसो नहीं है, नियो नहीं है, तो फिर उस कंडीशंस में डिग्री देखिए। तो इस कार्बन पे फ्री वैलेंसी प्रेजेंट है, ये फ्री वैलेंसी यहाँ है ना, हाइड्रोजन का रिमूवल यहीं से तो हुआ है। तो ये कितने डिग्री हो रहा है, 3 डिग्री, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो दिस इज 3 डिग्री पेंटिल, टर्सरी पेंटिल, ये सेकेंडरी पेंटिल था। एक एग्जाम्पल अपन और देखते हैं, देखना। ब्यूट कंडीशंस में, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन होने का मतलब ये ब्यूट। आगे लगा दीजिए ईल, क्या ये नॉर्मल चेन है? नॉर्मल चेन की कंडीशंस क्या कहती है? फ्री वैलेंसी प्रेजेंट एट फर्स्ट और लास्ट, तो ये फर्स्ट लास्ट पे नहीं है, मिडल में है, तो नॉर्मल नहीं है। आइसो में क्या होता है? CH है और 2 CH3, तो ये CS दिखाई दे रहा है, एक CH3 डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट वाले को कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो केवल एक ही CH3 लगा हुआ है, तो आइसो नहीं है। नॉर्मल के लिए आपने कहा कि फर्स्ट पे या लास्ट पे ही, टर्मिनल कंडीशंस पे ही होना चाहिए था ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पर यहाँ तो मिडल से हो रहा है, तो नॉर्मल नहीं है। आइसो भी आपने इनकार कर दिया। अब आती है बात नियो, तो नियो तो 5 कार्बन से स्टार्ट होता है, इसमें तो कार्बन ही 4 है, तो नियो हो ही नहीं सकता। तो फिर डिग्री देखिए, तो ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री पे फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होने की वजह से इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी ब्यूटील। तो ये कुछ एल्किल ग्रुप्स हमने पढ़े हैं, जिनके नेम्स और फॉर्मूले दोनों हमने देख लिए, और आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कॉमन सिस्टम में ये बार बार यूज होंगे, है ना। जब मैं कहूँगा एन प्रोपिल क्लोराइड, तो आपको पता होना चाहिए कि एन प्रोपिल कैसे बनाए, और एन प्रोपिल जब बना लेंगे तो क्लोराइड ही तो जोड़ना है आगे। जब मैं आपसे कहूँगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो आपको पता हो गया आइसोप्रोपिल का फॉर्मूला तो ये था, और फ्री वैलेंसी पे क्लोराइड का मतलब Cl जोड़ना है। तो नॉर्मल वे में आपको समझने की ज़रूरत है कि ये ग्रुप्स कॉमन सिस्टम में बहुत काम आने वाले हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इनको नोट भी कर लेंगे, ठीक है।